गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुमन गोयल, आपकी ब्यूटी वेलनेस की टीचर आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेवल 1 का ब्यूटी एंड वेलनेस एंड ब्यूटी थेरेपिस्ट जो कि लेवल 1 का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और याद भी करेंगे। ब्यूटी एंड वेलनेस। ब्यूटी का अर्थ है सुंदरता और वेलनेस का अर्थ है फिटनेस, यानी कि हमें सुंदरता के साथ साथ फिट भी रहना ब्यूटी एंड वेलनेस कहलाता है। ब्यूटी ब्यूटी की केयर कौन करता है? ब्यूटी के बारे में कौन बताता है? एक ब्यूटी थेरेपिस्ट। एक अच्छा ब्यूटी थेरेपिस्ट कौन होता है? जो आपको आपकी स्किन केयर, आपके हेयर केयर, आपकी हेल्थ इत्यादि के बारे में ध्यान रखें। आपकी स्किन केयर में क्या आ जाता है? आपकी स्किन से संबंधित आपका फेस, आपके हाथ पैर, आपको क्लीनअप कब दिया जाना है या कौन सा क्लीनअप दिया जाना है, आपके हाथों के लिए मैनी और पैरों के लिए पैडी और कब किया जाना है उसके बारे में बताता है। हेयर्स के बारे में, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या ड्राई हेयर है या बहुत झड़ रहे हैं ये हेयर या ऑयली हेयर है, उनकी केयर कैसे की जाए और आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो हेयर केयर से संबंधित। और वेलनेस का भी कई बार बहुत ध्यान रखता है। वेलनेस के लिए आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक्स इत्यादि के बारे में गाइड करता है। एक अच्छा ब्यूटी थेरेपिस्ट कहलाता है। ब्यूटी थेरेपिस्ट कई बार हेल्दी डाइट यानी कि बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें प्रॉपर आपके प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, वाटर सब कुछ इंक्लूड हो इत्यादि के बारे में भी गाइड करता है। उसको हेल्दी डाइट के बारे में आपको अवगत करवाता है, तो वो एक अच्छा ब्यूटी थेरेपिस्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये तो आपने ब्यूटी थेरेपिस्ट के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और क्यों हो रही है ये ग्रोथ। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है इसका? रीज़न सबसे पहले तो रीज़न ये आ जाता है कि इस इंडस्ट्री में जैसे ग्रोथ हो रही है ना, आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान खरीदने लग गए हैं। आज के इस युग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान खरीदते हैं और यूज़ करते हैं, तो इस कारण भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है। जो कस्बे के लोग थे वो देखा देखी शहरों की ओर जा रहे हैं। देखा देखी भी लोग इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तभी भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कि हम सबसे सुंदर लगें, ब्यूटीफुल लगें। आजकल तो ये जेंट्स भी करवाते हैं लोग काम सैलून में जाके, तो सभी को, मैन हो या वुमेन, सभी को सुंदर दिखने की चाहे तो वो सैलून में जल्द से जल्द जाते हैं और सर्विस अवेल करते हैं, तभी भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और क्या आ जाता है हमारा? एडवर्टीज़मेंट, मीडिया जो भी एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं तब भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है। आपने देखा होगा कि एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए हमें पता लग जाता है किस क्रीम की क्या क्वालिटी है, कौन सी क्रीम लॉन्च हुई है, क्या ये सन टैनिंग दूर करेगी या सन प्रोटेक्शन करेगी या हमारे ब्लेमिशेस ख़त्म करेगी या स्किन पे कोई दाग धब्बा आ गया है वो ख़त्म करेगी। इस तरह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में क्रीमें आ चुकी हैं, लोशंस आ चुकी है। कौन सा लोशन आपका मॉइस्चराइज़र कौन सी स्किन पे क्या काम करेगा, ड्राइनेस कैसे दूर होगी, इस तरह से काफ़ी तरह की चीज़ें एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए भी पता लग जाता है, तो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तभी भी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटी एजिंग। लोग चाहते हैं एंटी एजिंग की समस्या भी लोगों की स्किन में पाई जाती है। हर कोई अपने आप को यंग दिखाना चाहता है कि हम जवान लगे, सुंदर लगे, तो ऐसी स्थिति में भी वो कॉस्मेटिक का एंटी एजिंग क्रीमें यूज़ करते हैं, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ आ रही है। इस इंडस्ट्री में पहले तो बेटा ये करोड़ों में थी ग्रोथ,
ये 44,227 करोड़ के अप्रोक्स थी, परंतु आज के युग में 3.4 मिलियन इतनी ग्रोथ आ चुकी है कि बहुत वास्ट है ये, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है ये। आप अगर इसकी रेशियो निकालो तो 48% तो ये ब्यूटी वेलनेस में, और 48% स्लिमिंग्स में, और 4% स्पा सेंटर्स में ग्रोथ हुई है, यानी कि 100%। 48, 48 और 4%, इस तरह से इस इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। प्यारे बच्चों, अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हो तो आप अपना करियर कहाँ कहाँ पर अपना सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। सबसे पहले आ जाता है हमारा ब्यूटी सैलून। प्यारे बच्चों, अगर आप ये ब्यूटी एंड वेलनेस का काम सीख जाते हो तो आप सबसे पहले अपना ब्यूटी सैलून भी ओपन कर सकते हो या वहाँ पर जॉब भी कर सकते हो। ब्यूटी सैलून में आपको ब्यूटी से संबंधित सर्विसेज दी जाती है, आपके स्किन केयर के बारे में आपको अवगत करवाया जाता है, किस तरह से अपने स्किन की केयर करनी है, आफ्टर एडवाइस, बिफोर एडवाइस, सभी चीज़ें ये आपके स्किन से रिलेटेड आ जाती है। इसमें कस्टमर की हम इच्छा को जानते हैं, उसे कैसा दिखना है, उसे क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सर्विस अवेल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेयर सैलून। हेयर्स, अगर आप ये कोर्स कर लेते हो बेटा तो आप कोई भी हेयर सैलून भी ओपन कर सकते हो। हेयर सैलून में हेयर स्पा सर्विसेज, आपके हेयर कट, शैम्पू, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, परमानेंट स्मूदनिंग इत्यादि सर्विसेज दी जाती हैं। इस तरह से आप कोई भी हेयर सैलून भी ओपन कर सकते हो। कई बार हेयर सैलून में नेल से संबंधित, नेल आर्ट या नेल एक्सटेंशन से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्ट और काउंटर से। प्यारे बच्चों, कई बार आपने देखा होगा ना, किसी आपने शॉप में विजिट किया होगा, कॉस्मेटिक शॉप में, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के काउंटर लगे होते हैं, जैसे लोरियल का काउंटर अलग से, मैक का अलग से, लैक्मे का अलग से। तो वहाँ पर गर्ल या बॉयज़ बैठे होते हैं, वो आपको फटाफट उसके बारे में बताते हैं, ये आप प्रोडक्ट मैम यूज़ करोगे तो स्किन पे ये इफ़ेक्ट होगा, ये वाला कलर फाउंडेशन का आपकी स्किन को सूट करेगा, तो ये आपकी हाईलाइट करेगा, ये कंटूर के काम आएगा, ये वाला आप फेस बेस यूज़ करोगे तो आपके ये पिंपल छुप जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें उन नॉलेज होती हैं इसके बारे में। तो आप जब ये कोर्स कर लेते हो तो आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है, तो आप किसी भी शॉप पे प्रोडक्ट या काउंटर सेल की जॉब प्राप्त कर सकते हो और ग्राहकों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्लिमिंग एंड फिटनेस सेंटर। बेटा, आपने देखा होगा ना ब्यूटी एंड वेलनेस। वेलनेस में मैंने आप सभी को बताया, आपको योगा, एरोबिक्स, फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपना फिटनेस और स्लिमिंग सेंटर भी ओपन कर सकते हो या वहाँ पर जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको योगा तो आ ही गया, तो आप क्लाइंट्स को योगा भी करवा सकते हो या योगा सेंटर्स भी ओपन कर सकते हो, और आप उनको डाइट के बारे में भी गाइड कर सकते हो, मतलब कि किसे खा कर, कैसी डाइट खाकर वो फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्लिम रहेंगे। इस तरह से आप स्लिमिंग और फिटनेस सेंटर भी ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेजुनेशन सेंटर। रेजुनेशन सेंटर का मीनिंग है निर्माण करना किसी भी चीज़ का। वो कैसे कर सकते हैं हम अपने ब्यूटी सेंटर्स में? स्पा सेंटर्स खोल के, स्पा सेंटर, इसमें हेयर स्पा, बॉडी स्पा, फुट स्पा या स्पा एजुकेशन दी जाती है। जब हमारी स्किन जैसे डेड हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नई स्किन का निर्माण करते हैं। तो वो हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को स्पा देकर हम उस चीज़ को, स्किन को हमारी ग्लोइंग बना सकते हैं। इस स्पा करने से हमारी बॉडी के साथ साथ मन भी शांत होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑल्टरनेट थेरेपी। ऑल्टरनेट थेरेपी में हमारा क्या आ जाता है, इसमें एलोपैथिक दवा वगैरह से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। किसी को पेन है लाइक बॉडी में, तो एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं दी जाती इसमें। इसमें क्या किया जाता है, कपिंग,
वाइब्रेशंस या मसाज थेरेपी दी जाती है और क्लाइंट को रिलैक्स करवाया जाता है। ये सेंटर्स भी आप खोल के अपने करियर बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिसेक्स सैलून। आप यूनिसेक्स सैलून भी खोल सकते हो जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों का कार्य किया जाता है। लाइक वहाँ पर मैन को भी सर्विस अवेल की जाती है ब्यूटी से संबंधित और वुमेन को भी सर्विसेज दी जाती है। अब इंडिया में ये धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। पहले बहुत ही ना के बराबर थे, पर अब ये धीरे धीरे ये भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इस तरह और क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में भी आप अपना करियर अपना सकते हो टीचिंग करके। स्कूल में भी ये सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, तो आप टीचिंग लाइन में भी इस सब्जेक्ट में जा सकते हो। प्यारे बच्चों, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में जानेंगे। नेशनल ब्रांड क्या है? जो इंडिया के हैं। इंडिया के कौन कौन से ब्रांड हैं? लाइक हिमालय, वीएलसीसी, शहनाज हुसैन, लैक्मे, फॉरेस्ट, फॉरएवर, और कौन सा जाता है वेस्टीज, मोदी के। ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये इंडियन ब्रांड है। कुछ ब्रांड हमारे इंटरनेशनल भी हैं, लाइक ये मेबिलिन। मेबिलिन का कहाँ का ब्रांड है? न्यूयॉर्क का। एमएसी, लॉरियल, ये कहाँ का ब्रांड है? पेरिस के। इंडियन मार्केट में ये बाहर के ब्रांड भी बिक रहे हैं। लोग देखा देखी जो भी उनको कंफर्टेबल लगता है या अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ठीक लगता है, तो वो कई बार इंटरनेशनल ब्रांड भी खरीदते हैं और नेशनल ब्रांड भी खरीदते हैं। इस तरह से जब भी हम ब्यूटी का काम करेंगे तो हमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में भी जानकारी होनी अति आवश्यक है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आशा है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और याद भी करेंगे, और जिस भी फील्ड में आपको लगे उस फील्ड में अपना अपना करियर अपनाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। गुड बाय।